नमस्कार, इंडियन टीवी 24 के अर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत। और अर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से करेंगे। आपको बता दें कि विश्व स्तर पर पूंजी स्कीम चलाकर 10 लाख से अधिक लोगों से 3 अरब रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली विदेशी कंपनी इग्निटर 100 व सोलमैक्स ग्रुप का पर्दाफाश करते हुए यूपीएसटी अपने कंपनी के 2 रीजनल डायरेक्टर अनिरुद्ध नारायण और दीपक राय को बीते दिनों गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसमें आरोपी रहे रोहित मौर्य, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा है, जिसकी जिला जज प्रभारी ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। जुर्म की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी जिला जज ने जमानत को खारिज किया है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि इस कंपनी में शामिल लोग किस तरीके से इस कंपनी को संचालित करते थे और कैसे इनका ये पूरा फंडा था और कैसे इस पूरे खेल को खेला जाता था। स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो एक कंपनी जो कि इग्निटर 100 है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से पंजीकृत है। वहीं पर सोलमैक्स ग्रुप, जिसका मार्केटिंग फेस है, दुनिया भर में सोलमैक्स के नाम से मनी सर्कुलेशन व पूंजी स्कीम का संचालन करती है। और इस कंपनी के द्वारा लगभग दुनिया भर में 10 लाख लोगों से अधिक निर्दोष लोगों को फंसाया गया। लगभग 3 अरब रुपए से अधिक की ठगी की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, ये जो कंपनी है ये भारत में किसी भी तरीके से पंजीकृत नहीं है और ना ही इस कंपनी का भारत में किसी भी तरीके का कोई कार्यालय है। एसटीएफ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में अपने स्रोतों से जानकारी इकट्ठी की गई। ये बताया गया कि अब्दुल रहमान संधू नाम का यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला एक व्यक्ति है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तानी मूल का है और इस कंपनी का वो को फाउंडर भी है। और इस व्यक्ति के पास 26 अन्य कंपनियां यूके में रजिस्टर्ड हैं। यूके में इन्होंने ब्रिटेन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से खुद को बचाने के लिए विधिवत इसे पंजीकृत भी करा रखा है। और वहां पर कंपनी के द्वारा अवैध कार्य कराए जाने से बिल्कुल साफ साफ परहेज किया जाता है। लेकिन अन्य देशों की अगर बात कर लें तो अन्य देशों में सोलमैक्स ग्रुप को सामने रखकर खुले तौर पर पूंजी स्कीम चलाई जा रही है, जबकि सोलमैक्स किसी भी तरीके से पंजीकृत नहीं है। अगर भारत की बात करें तो भारत में इस कंपनी का कारोबार जूम ऐप, जो कि सोशल मीडिया का एक बड़ा माध्यम माना जाता है, उसके माध्यम से दुबई में रहकर के इस काम को अंजाम दिया जाता था। इस कंपनी के द्वारा झूठे वादे किए जाते हैं। हाय, ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार इंडिया से और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 2011 से एज ए ब्रांच मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। और अप्रैल 2020 में मुझे एक हमारे मित्र के माध्यम से एक सोलमैक्स एंड इग्नाइटर 100 की एक अपॉर्चुनिटी मिली, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। और काफ़ी R&D करने के बाद मुझे लगा कि कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट है, वर्किंग कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। और हमें यहाँ एक इनकम वहाँ से मैं बैंक से उठा रहा था, यहाँ पर मुझे 6 टाइप की इनकम मिल रही। तो फिर मैंने इसमें स्टार्टअप किया और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये था कि 0 इन्वेस्टमेंट से हमारा बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट होता है। और बिजनेस करने के साथ में कंपनी हमारे लिए एक ऐसी फ्यूचर प्लानिंग करती है कि हमारे लिए एक एसेट तैयार करती है, जिसकी हम सिर्फ रॉयल्टी लेकर के या फिर कहिएगा सिर्फ डिविडेंड के बिहाफ पर ही हम अपनी होल लाइफ अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं, सारी अपनी लाइफ में इंजॉय के साथ बिता सकते हैं। और बस इतना ही। थैंक यू। कंपनी में लोगों को लुभावने अवसर दिए जाते हैं। जुड़ने हेतु एकमुश्त धन प्राप्त कराने की बात कही जाती है। हम आपको बता दें, इस कंपनी में शेयर प्रदान कराए जाते हैं और जिससे उन्हें आने वाले भविष्य में बहुत अधिक लाभ मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। जबकि यह कंपनी कहीं भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। वह अपने सदस्यों का अनुरूप से शैक्षणिक पैकेज देने की बात कहते हैं। हालांकि शैक्षणिक पैकेज अधिकांश सदस्यों के साथ किसी के नहीं होते हैं। अतः इंडियन टीवी 24 आपसे यह अपील करता है कि इस तरीके के संदिग्ध कंपनियों और ऐसे लोगों के झूठे वादों के शिकार बिल्कुल भी ना बने। हम बता दें आपको कि ये एक स्थानीय कानून का उल्लंघन करने से परहेज करते हैं, ताकि स्थानीय एजेंसी द्वारा कोई भी विधिक कार्रवाई ना होने पाए। इसलिए ये विदेशों से निकल करके, जहाँ से ये रजिस्टर्ड है वहाँ से निकल करके अन्य देशों में इस काले कारोबार को फैलाने में लगे हुए हैं। विश्व के कई देशों के साथ साथ भारत में पिछले अप्रैल से अगर देखा जाए तो राकेश सैनी, जो कि होशियारपुर पंजाब का निवासी बताया जाता है, और दुबई में रहकर जूम ऐप के माध्यम से इसने कंपनी में मनी सर्कुलेशन स्कीम को चलाना प्रारंभ किया। और
बहुत कम ही समय में इसने लगभग 50,000 से अधिक लोगों को इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराकर पौंजी स्कीम के जरिए लगभग 12 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वसूल कर ली और इसके बाद उस पैसे को इन्होंने विदेशी खातों में जमा करा दिया। वहीं पूरे विश्व में इस कंपनी के द्वारा लगभग 10 लाख से अधिक लोगों से लगभग 3 अरब रुपए से अधिक की धनराशि की ठगी की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि कंपनी भारत में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं और इसके भारत में कोई कार्यालय नहीं और न ही लोगों से प्राप्त धनराशि की किसी भी प्रकार की कोई रसीद इनके द्वारा दी जाती है। कंपनी लुभावने वादों के तौर पर 25 पाउंड से लेकर 5,000 पाउंड तक की 8 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में पैसा जमा कराते हैं और बदले में कंपनी के शेयर इस झूठे वादे के साथ देते हैं कि आने वाले दिनों में इन शेयरों की कीमत आसमान को छू लेगी और आपको बैठे बैठे बिना बिठाए कुछ किए एक बड़ा मुनाफा होगा। कम समय में जल्द अमीर बनने की चाहत लोगों को इस तरफ आकर्षित भी करती है और कुछ ऐसा करते भी हैं ये लोग, जबकि ये कंपनी अभी तक किसी भी शेयर मार्केट से लिस्टेड है ही नहीं। आपको बता दें इसके अलावा ये लोग एजुकेशन पैकेज देने का झांसा भी कंपनी के द्वारा देते हैं, जिसमें क्या एजुकेशन क्या है, क्या वास्तव में एजुकेशन पैकेज की कंपनी से जुड़ने वाले मेंबर को आवश्यकता है या नहीं, बिना इस बात को देखे हुए एक तरफा थोपकर बदले में कुछ भी देने की खानापूर्ति कर देते हैं। आपको बता दें एसटीएफ के द्वारा कंपनी के कार्यों को धरातली सूचनाओं को विकसित करते हुए पाया कि इस कंपनी का ऑपरेशन अनिरुद्ध नारायण व दीपक राय के द्वारा बतौर रीजनल डायरेक्टर किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताएं जब इस तरीके की सूचना मिली उसके दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंपनी से झूठे प्रलोभनों के आधार पर पैसा निवेश कराया जा रहा है। इसके बारे में पीड़ित व्यक्तियों से संपर्क किया गया तो कुछ तथ्य और भी चौंकाने वाले सामने आ गए, जिसमें इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। इनकी पूरी हकीकत निकल करके सामने आ गई। जिस तरीके का ये कार्य करते थे, जिस तरीके का ये खेल खेलते थे, उसमें सब कुछ साफ हो गया। वहीं पर आपको हम बता दें कि अनिरुद्ध को जब गिरफ्तार किया गया तो अनिरुद्ध नारायण ने यह भी बताया कि मेरे अलावा भारत में 3 और लोग, गुरप्रीत सिंह जो कि पंजाब का रहने वाला है, अमरजीत गुजरात का और संजय सोनर के जो कि गुजरात का है और वो इसके समकक्ष पद पर ही कार्यरत हैं। उनके खिलाफ भी इन्होंने बताया कि मुकदमे हैं और इसके अलावा इसने अनिरुद्ध ने यह भी बताया कि उसके खिलाफ भभुआ बिहार में एनआईटी एक्ट के 2 मुकदमे पूर्व में ही पंजीकृत हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो उसने पुलिस स्टेप के सामने रखी, उसने बताया कि एप्पल वॉच, मर्सिडीज बेंज कार, रोल्स रॉयस कार और एप्पल मैकबुक एयर आदि देने का वादा इस कंपनी में किया जाता है। और उसने यह भी बताया कि अभी तक तकरीबन 20,000 लोग कंपनी से जोड़े गए हैं, जिनसे अभी तक उसने 5 करोड़ की धनराशि कंपनी के विदेशी खातों में भिजवा भी दी है। और इसके अलावा वो ज़मीन की खरीद और फरोख्त का कार्य भी करता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गाजीपुर थाने में इस मामले को पंजीकृत किया गया और इस मामले का खुलासा कैसे हुआ ये हम आपको बता दें। यूँ तो एसटीएफ ऐसे काले कारोबार का अंजाम देने वाले ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से कमर कसे हुई ही थी कि इतने में राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी नीरज कनौजिया ने एक अहम सूचना दी, जिसके आधार पर इन काले कारोबार को अंजाम देने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा सका। हम बता दें कि नीरज कनौजिया जो कि इंदिरा नगर लखनऊ का निवासी है, उसकी मुलाकात अनिरुद्ध नारायण से हुई। अनिरुद्ध नारायण ने सभी की तरह उसे भी अपने झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन हम आपको बता दें कि उसने बताया कि 10,000 रुपये देने पर उसे 3.5 लाख रुपए 6 माह में देगा और 1 लाख जमा करने पर उसे 35 लाख रुपए का फायदा होगा। लेकिन जब इस तरीके की डील हो रही थी, इस तरीके की बातें चल रही थी, तो नीरज कनौजिया के द्वारा इस पूरे वार्तालाप का वीडियो बना लिया गया, जो कि साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रोहित मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। इग्नाइटर 100 सोलमैक्स ग्लोबल मैंने 15 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया था और मेरे साथ काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त भी हैं इस सिस्टम में, जो मेरे साथ मिलकर हम लोग साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमने बहुत सी अचीवमेंट्स ली है, लेवल अचीव किया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी में हमें किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। ओनली फॉर ओनली इस कंपनी का हमें शेयर होल्डर बनना है और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपनी सेविंग का बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम को जानने के लिए सर
हमें 3 से 5 दिन का अपने को समय देना चाहिए। यह मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो लोग आधे घंटे में प्लान समझना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर 3 से 5 दिन मिनिमम हमारी रेगुलर मीटिंग मंडे टू फ्राइडे होती है 9:30 PM पर 9:30 से 10:30 बजे के लिए। उसमें हम अपना थोड़ा सा टाइम देकर और अपने लिए टाइम देकर अपनी सेविंग्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज ज़रूरी है दोस्तों। बिना नॉलेज का कोई काम नहीं होता और बिना नॉलेज का कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। इस कंपनी में काम करते हुए मुझे ये लग रहा है कि मेरे जितने भी ड्रीम्स थे अब यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। 2021 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप अपने लोगों को और ख़ुद भी यहाँ पे समय दें इनके मीटिंग्स में और अपने नॉलेज को गेन करें, बढ़ाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को एक हाई लेवल तक ले जाएं। हम आपको बता दें कि उसने अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक प्लान नीरज कनौजिया को दिया, जो कि साथियों के लिए अहम बना। आपको बता दें, उसने बताया कि अगर कंपनी आपको पैसा नहीं देती है तो समयावधि पूर्ण होने पर आपका पैसा मैं स्वयं दे दूंगा। प्रार्थी ने, जो पीड़ित है नीरज कनौजिया, उसने उसकी बात पर यकीन किया। इसके बाद अनिरुद्ध नारायण के विश्वास पर प्रार्थी ने उसके कहने पर ऑनलाइन भुगतान उसके सहयोगी रोहित मौर्य के खाते में कर दिया, जबकि नीरज कनौजिया रोहित मौर्य को नहीं जानता था। अनिरुद्ध नारायण के कहने पर पैसा जमा करने के दौरान उनसे मिला। कंपनी के नाम इनकाइटर 100, जो कि दुबई में स्थित, उसका संचालन भारत से अनिरुद्ध नारायण द्वारा किया जाता है, ऐसा बताया गया। अनिरुद्ध नारायण को पीड़ित ने 10,000 रुपये भी दिए और घुमा फिरा करके बात की और भुगतान की जब वो बात टालने लगा तो प्रार्थी ने अनिरुद्ध नारायण व कंपनी पर शक हुआ। प्रार्थी ने जांच पड़ताल की तो पीड़ित को यह पता चला कि अनिरुद्ध नारायण उसकी कंपनी धोखाधड़ी का काम करते हैं तथा लोगों से मोटा पैसा ऐंठते हैं। लोगों को सहजभाग दिखाकर धोखाधड़ी व जालसाजी करके लोगों से पैसा जमा कराते हैं और गायब हो जाते हैं। इसको लेकर नीरज कनौजिया ने अपना मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसके बाद इस पूरे मामले में लगी STF ने इस पर शिकंजा कसा और अनिरुद्ध नारायण व उसके सहयोगी, जो कि दीपक राय है, उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पर अन्य लोगों की इस मामले में जो हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस मामले में अभी तक किसी भी तरीके का कोई, ये पहला मामला है जब इतने बड़ी कंपनी पर शिकंजा कसा जा सका, ऐसे काले कारोबार को अंजाम देने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा सका है। और अंत में एक बार फिर इंडियन टीवी 24 आपसे अपील करता है कि इस तरीके के काले कारोबार को अंजाम देने वाले लोगों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। जल्द अमीर बनने की चाहत पाल करके ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित ना हो और अपने आप को, अपने भविष्य को बचा करके रखें।